वास्तु शास्त्र यानी लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। वास्तु शास्त्र बरसात में छतरी लेकर चलने के समान है। जीवन के नेगेटिव इफेक्ट से अपने आप को, घर, परिवार, बिजनेस आदि को बचाया जा सकता है। वास्तु के पंच तत्व सिद्धांतों के मुताबिक रहने से आपको हर काम में तृप्ति, सफलता व मानसिक संतोष मिलेगा। वास्तु शास्त्र संबंधित पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए संपर्क करें 25 सालों से अधिक रिसर्च व एक्सपीरियंस के साथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिनका फोन नंबर है 5108683338। That is 510-868-3338. Remember, living in harmony with the earth. जय माता दी लिसनर्स, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, अभी समय है आपका वास्तु से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहाँ पर रेवा जी हैं, जो वास्तु विशेषज्ञ के नाम से जानी जाती हैं। रेवा जी सिर्फ वे एरिया में ही नहीं बल्कि स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स में विजिट करके बहुत सारे लोगों को अपनी रेमेडीज और वास्तु टिप्स दे करके लोगों के घर में खुशियां लाने में सहायक रही हैं। रेवा जी को 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है इस क्षेत्र में, तभी तो बड़े ही सम्मान और रिस्पेक्ट के आदर के साथ में रेवा जी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में ख्याति और यश प्राप्त कर चुकी हैं। यदि आपको लगता हो कि आपके घर में, होटल में, मोटल में, फ्लैट में, रेस्टोरेंट में, बिजनेस प्लेस पर, गैस स्टेशन पर या और कहीं पर भी अगर आपको लग रहा हो कि वास्तु दोष छिपा हुआ है, उस वास्तु दोष के कारण आपके घर में सुख शांति में कमी है, बिजनेस में, व्यापार में वृद्धि में कमी है, बच्चों में तनाव है या कि और कोई ऐसी परेशानियां हैं, तो रेवा जी बिना तोड़ फोड़ किए हुए आपके घर, फ्लैट, होटल, मोटल में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी को प्रदान करने में वास्तु से जुड़ करके सहायक होती हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं अभी और यहां पर इसी समय। कॉल करें 408-912-5565, 408-912-5565, यह है स्टूडियो नंबर। और रेवा जी से पर्सनली अगर आपको बात करना है तो टॉक शो के बाद में 5108683338 पर बात करें, 5108683338 पर। और विशेष जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.divinevastu.net, www.divinevastu.net, और उनकी ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com, divineavc@gmail.com। तो रेवा जी, बहुत सारे लिसनर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारी लाइट जो है ब्लिंक कर रही हैं, आपसे बेसब्री से बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और लिसनर्स, आप सब लोगों की ओर से मैं रेवा जी का स्वागत करता हूं। जय माता दी रेवा जी। जय माता दी आचार्य जी। हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहना चाहूंगी कि प्लीज रिमेंबर इट ऑलवेज दैट वास्तु एडवाइसेस एंड रेमेडीज सजेस्टेड ड्यूरिंग दिस शो आर नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोफेशनल एडवाइसेस और एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट। दे आर ओनली बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज वास्तुशास्त्र। जी हाँ, वास्तुशास्त्र। आचार्य जी, अगर आप इजाजत दें, मैं अगर आपके सवाल से पहले आज कॉलर्स के सवाल ना ले लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स हैं तो उनकी शिकायत रहेगी। जी बिल्कुल, हमेशा बनी रहती है। तो अगर आप इजाजत दें तो आज हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। लेते हैं पहली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, नमस्ते रेवा जी। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन था, जो मैं ऑन एयर पे सुनना चाहती हूँ, मैं फर्स्ट आपको क्वेश्चन कर देती हूँ, जो कि बच्चों का पढ़ाई का टेबल किस दीवार की ओर होना चाहिए जी। जब बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं अपने रूम में, तो उसका टेबल और उसका जो बच्चे का फेस है किस दीवार की ओर होना चाहिए? अच्छा जी, जी बिल्कुल, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि बच्चे जब भी पढ़ें उनके लिए स्टडी रूम बिल्कुल अलग होना चाहिए। उनके बेडरूम में उनका स्टडी टेबल नहीं लगाएं। ठीक है, आप थोड़ा रेडियो का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। जी हाँ, आपका रेडियो का वॉल्यूम कम होगा तो आप ठीक सुन पाएंगी। तो आप ये कोशिश करिए कि आपका जो बच्चे का फेस है वो हमेशा नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस होना चाहिए। दीवार उसके पीछे सॉलिड वॉल साउथ या वेस्ट का होना चाहिए। विंडो या डोर कभी भी बच्चे की बैक पे नहीं होना चाहिए, जिससे वो स्टडीज की तरफ पूरा ध्यान नहीं देते और अपने आप को हॉलो रखते हैं।
एक चीज और ध्यान दे सकती हैं, नॉर्थ अगर ईस्ट का विंडो है तो विंडो के पास में आप बच्चे का डेस्क लगाइए। डेस्क शुड ऑलवेज बी वुडन डेस्क होना चाहिए। चेयर भी कभी रिवॉल्विंग जो रोटेट होती चेयर है मेटल की, वो नहीं दे, वुड की बच्चों को चेयर दें। साथ ही साथ बच्चे की जो टेबल है, टेबल के सामने जो दीवार है नॉर्थ या ईस्ट की, वहां पर आप पेंडुलम वॉल क्लॉक जरूर बच्चे के लिए लगाएं ताकि वो स्टडीज की तरफ पूरा ध्यान दें। ये था आपने जो बच्चे के लिए सवाल किया। अगर आप और भी जानकारी चाहती हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकती हैं या मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं। लेती हूँ मैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो। यस प्लीज। यस। हेलो, मैं अपने हेलो पंडित जी नमस्कार। मैं अपने लड़के के बारे पूछना है। मेरे लड़के का नाम है जी आप पंडित जी का फोन नंबर है, पंडित जी का नंबर है 4084805477। लिसनर्स, ये समय है वास्तु से जुड़े हुए आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड वास्तु, देन यू कॉल अस एट 4089125565। लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। रेवा जी। जी हाँ जी रेवा जी, मेरी किचन है, लाइक ओपन किचन है, उसमें 2 विंडोज हैं जो ईस्ट को फेस कर रही है और जो स्लाइडिंग डोर है इज फेसिंग साउथ। तो आई एम वंडरिंग कि मेरी किचन का डायरेक्शन ठीक है? देखिए बिल्कुल, अगर आपका विंडो जो किचन का है आप फेस करिए, वाइल कुकिंग यू आर फेसिंग ईस्ट। नो, while cooking I am facing north east. अच्छा, वाइल कुकिंग यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करते हुए खाना ना बनाएं। अगर ईस्ट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फेस करेंगी और ईस्ट की विंडो है तो वो आपके लिए ठीक रहेगी। स्लाइडिंग डोर जो आप बता रही हैं साउथ की तरफ है, मीन्स कि जब हम एंटर करते हैं उस डोर से एंटर कर रहे हैं या वो कहीं आपका बैक पैटियो या बैक यार्ड की तरफ जाने का डोर है? वो बैकयार्ड की तरफ जाने का साउथ का डोर है। इट मीन्स कि आपके किचन का जो कॉर्नर है साउथ ईस्ट है। दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉर्नर है। लेकिन ईस्ट की तरफ फेस करके आप कुकिंग करेंगी तो और भी अच्छा रहेगा। साउथ का जो आपका है, अगर आप उसको ज़्यादा नहीं यूज़ करें तो बेहतर ही रहेगा। कहीं आप देखती हैं कि आपको वो यूज़ ही करना है तो आपको मैं 2 रेमेडीज जरूर दूंगी। एक तो ये कि आप उसको अंदर की तरफ से कॉपर वायर के साथ में जस्ट जो आपका स्लाइडिंग डोर है उसके अराउंड चारों तरफ में आप कॉपर वायर लगा दीजिए, या बाहर की तरफ में पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट को जरूर लगाएं। बाहर की तरफ में पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट होती है जिसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट बाहर लगाते हैं जो सारी नेगेटिविटी दूर फेंकता है, और 3 पार्ट्स घर में, ताकि पॉजिटिव एनर्जी जितनी है आप उसको घर में रख सकें। दैट इज वेरी गुड। और कॉपर वायर आप कह रहे हैं स्लाइडिंग डोर के चारों तरफ ऐसे? हाँ, आप उसको भी लगा सकती है। दोनों में से जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको सूटेबल कंफर्टेबल लगे, आप उसको यूज कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाय, हेलो। यस डियर, बताइए। रेवा जी, आई हैव अ क्वेश्चन। यस। आई हैव 2 closets in my bedroom, and the 2 closets have a huge mirrors on them. So will that impact like in any ways? I just wanted to know. Which wall is there? I'm not getting it. On which wall you're having this? The closet is on which wall you're having? One is in west and one is in the east. One is in the west and the one is the east. See, yes. वेस्ट वॉल का जो आपका क्लोजेट पे मिरर है, आप उसको फ्लिप कर दें इनसाइड। यू जस्ट फ्लिप इट, ओके, और पुट पेपर ऑन दैट। ईस्ट वॉल मिरर इज ओके, देयर इज नो बैड, दैट इज वेरी गुड। लेकिन इफ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन यू वाइल स्लीपिंग ऑन द बेड, देन बेटर टू पुट ए कर्टन ऑल्सो। ओके, ठीक है जी। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। Hello. Yes. Yeah. My question. Mm-hmm. Hello. You're welcome. Yes, you are welcome, dear. Yeah. Hi. This is Nidhi. Yeah, Nidhi. Actually, my question is, we bought a house which is facing north. Mm-hmm. The door opens in the north, Mm-hmm. and there is the back side is on the south. Mm-hmm. It has a big glass window, Mm-hmm. glass door. Mm-hmm. The kitchen is on the west side, and the bedrooms are on the east side. Oh. Now my question was regarding, we have a lot of
अशांति है, अशांति है, पीस नहीं है, हार्मनी नहीं है, शांति क्यों है? जॉब में बहुत इंस्टेबिलिटी है। निधि, यू नो व्हाट्स द रीजन? आपका नॉर्थ फेसिंग घर है, दैट इज वेरी गुड, जिसको मैं जर्नल सबसे डिस्कस करती हूँ। नॉर्थ एंड ईस्ट फेसिंग आर द बेस्ट। लेकिन अगर हमारा नॉर्थ फेसिंग घर होने के बावजूद में भी वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ टेंशंस, जॉब में स्टेबल नहीं है, घर में शांति नहीं है, two major reasons. One, that you are sleeping on the fire area, that is the southeast. You are having your bedroom in the southeast. That area is related with the fire element. तो वो फायर को कहीं ना कहीं तो जगह लेनी है ना। जब आप घर में किचन वहाँ पे नहीं होगी तो वो हमारे टेम्परामेंट पे, आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर में, इन चीज़ों पे आती है। नेक्स्ट, द साउथ वेस्ट, यू आर हैविंग अ किचन, और वहाँ पर पानी भी नेचुरली, सिंक भी जरूर होगा। जब साउथ वेस्ट में हमारा किचन आ जाता है, सॉरी मास्टर बेडरूम नहीं है, किचन आ जाता है, तो वट एवर एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ, इट इज ड्रेनिंग आउट। मीन्स कि वो साउथ की तरफ रास्ते से बाहर जा रही है, बिकॉज एनर्जी लेवल कम्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, और वो जाकर कहाँ स्टोर होता है? साउथ वेस्ट में होता है। दिस इज टोटली ए साइंस। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का अगर हमारे को एनर्जी फ्लो आ रहा है, और साउथ वेस्ट में अगर वहाँ पर हमारा बेडरूम नहीं है, वहाँ पर हमारे पास में पानी का सोर्स है, या वहाँ पर किचन है, तो उससे क्या होगा? वो सब कुछ बाहर जा रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। और साउथ की तरफ हमारा काफ़ी बड़ा विंडो स्क्रीन बता रही है बैकयार्ड के लिए। तो मेरी आपसे ज़रूर ये है कि अगर आप चेंज नहीं इसमें, आई डोंट थिंक, या इज इट पॉसिबल कि अगर जहां साउथ वेस्ट में नीचे किचन है उसके ऊपर फ्लोर पे कोई बेडरूम है क्या? नहीं, कोई बेडरूम नहीं है, उसमें कोई बेडरूम नहीं है, तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको ये रेमेडी इस समय दूंगी कि जहां आपका साउथ ईस्ट में, जहां आप बता रही हैं कि आप सोती हैं बेडरूम में, एक तो साउथ ईस्ट का एक्सट्रीम वेस्ट कॉर्नर ले जाएं। एक्सट्रीम वेस्ट कॉर्नर पे आप अपने बेड को लगाएं। साउथ की तरफ आप वेस्ट कॉर्नर पे, वेस्ट कॉर्नर में मीन्स कि साउथ वेस्ट को भी टच कर लेंगी, दैट विल बी गुड। लेकिन वॉल से एटलीस्ट 6 इंचेस बेड दूर होना चाहिए। इट शुड, दैट बेड शुड बी 6 इंचेस अवे फ्रॉम द वॉल, ताकि वहां की हम नेगेटिविटी को नहीं लेकर पाए। प्लस इसके साथ में जो आपको एक रेड बल्ब जरूर लगाएं, वहां के लिए आप करेंगे 22 डिग्री। आप अपने कंपास को अपने हाथ में रख के देखिए कि जहां पर उस साउथ ईस्ट का 22.5 की डिग्री के ऊपर में जहां कंपास की नीडल जा रही है, बिल्कुल उसी जगह के ऊपर में आप एक रेड बल्ब लगा दें। रेड बल्ब नाइट बल्ब लगा देंगे, जिससे वो सुबह शाम जलता रहेगा, फायर को एक अपनी जगह मिल जाएगी, और आपके थोड़ा टेम्परामेंट जो हॉट आर्गुमेंट्स है खत्म हो जाएंगे। दूसरा, जॉब के लिए जो आपका मेजर इशू है, जॉब के लिए मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर हमारा साउथ वेस्ट किचन है, किचन में जहाँ पर वाटर सिंक है प्लस किचन का जो डोर है, वहाँ पर आप कॉपर वायर जरूर लगाएं। कॉपर वायर, हाँ, वहाँ लगाते हैं। कॉपर वायर आप ले सकते हैं, बाहर से आपको मिल सकती है, होम डिपो से भी मिल सकती है। यू हैव टू पुट अराउंड द डोर, पूरा डोर के चारों तरफ आप कॉपर वायर को लगा दीजिए। किचन के डोर पे, यू मीन? हेलो, किचन के डोर पे? हाँ, किचन के डोर पे भी कह रही हूँ, प्लस किचन में जहाँ वाटर सिंक है उसके अराउंड पे, उस शेल्फ जहाँ पे वाटर सिंक है उसके अराउंड भी आप उस वॉल पे लगा सकती हैं, ताकि वहाँ की जितनी भी नेगेटिविटी को हम खत्म कर सकें। अच्छा, तो कोई भी कॉपर की कुछ भी चीज रख सकते हैं? नहीं, कोई कॉपर की चीज नहीं, आपको पूरा कॉपर वायर के साथ उसको सील करना होगा। अच्छा, ओके। और दूसरा एक सवाल, एक जवाब मुझे और देंगे जरा, कि जो हम नॉर्थ की तरफ से आ रहे हैं तो साउथ बैकयार्ड की तरफ जाने के लिए बिल्कुल दे आर फेसिंग ईच अदर, द डोर्स आर फेसिंग ईच अदर? ऑलमोस्ट, यस, ऑलमोस्ट। आप उसके बीच में एक साउथ वेस्ट में जहां आपकी किचन है उसके बिल्कुल पास में अगर तो आप क्रिस्टल का बड़ा 5 लाइट्स का शैंडलियर लगा सकती हैं, दैट इज गुड। अदरवाइज वाइट क्रिस्टल बॉल 50 mm, वाइट क्रिस्टल बॉल 50 mm का आप किचन के सेंटर पॉइंट में हैंग कर दीजिए। अच्छा, 50 mm का, 50 mm का हैंग कीजिए। और कहीं पर भी अगर बीच में आप दे सकती हैं वुडन का, कोई भी बीट्स का, वुडन बीट्स का अगर आप कर्टेन लगा सकती हो, ताकि जो हमारी एनर्जी आ रही है, जो हमारे को पॉजिटिविटी आ रही है, वो हमारी साउथ की तरफ बाहर नहीं जाए, उसको हम अपने घर में ही स्टोर कर सकें। ओके, ओके। तो मतलब जो बाहर बड़ा सा जो ग्लास डोर है उसके ऊपर भी कॉटन मतलब वुडन बीड्स का कुछ लगा सकते हैं? बहुत अच्छा, बिल्कुल। आप उसके वुडन ब्लाइंड्स लगाइए, रोजवुड ब्लाइंड्स लगाइए। जितना आप साउथ की तरफ वुड को जगह देंगी, या बैक यार्ड की तरफ में आप वुड का शेड डाल सकती हैं, या कुछ भी आप कर सकते हैं कि पिलर डाल सकती हैं, छोटा सा आप डेक बना सकती हैं, उतना ही आप अपने आप को घर में स्टेबल कर पाएंगी।
आई सी, ओके। और ये जो साउथ ईस्ट में आपने जो बताया कि 6 इंचेस अवे फ्रॉम द वॉल, तो हमारा जो बेड है वो वॉल से लगा हुआ है पूरा? नहीं, उसको थोड़ा सा अलग कीजिए, बिल्कुल नहीं, वॉल से अलग कर दीजिए उसको। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। यस, यू आर लाइव ऑन। जी हाँ, बताइए। नमस्कार जी। हमने नया घर खरीदा जी, लेकिन हमारे घर का डोर साउथ की तरफ ओपन हो रहा है जी। आप उसके बारे में कुछ बताएंगी हमें, व्हाट टू डू? देखिए, ऐसा है कि साउथ का ऐसा नहीं है कि साउथ का फेसिंग डोर हो तो हमारा घर अच्छा नहीं होता। सिर्फ साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट हो उसको हम थोड़ा सा ठीक नहीं मानते, लेकिन उसके साथ में अगर अंदर का हमारा इंटीरियर ठीक होता है तो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आप पहले ये जरूर बताइए कि वो 90 डिग्री पे साउथ फेस कर रहा है, कहीं साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट तो नहीं? नहीं, 90 डिग्री पे नहीं है, बट आई थिंक इट माइट बी टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट है। अगर आपका साउथ वेस्ट है तो सबसे पहले आपका नया घर है, मैं जरूर चाहूंगी कि उसमें से आप बेस्ट ले सकें। कोशिश करिए कि उसके बाहर चारों तरफ में एक चारों तरफ नहीं, पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट को आप जरूर लगाइए ताकि कोई भी नेगेटिविटी घर के अंदर नहीं आ सके। नया घर होगा, आप उसको पॉजिटिव कर सकेंगी। प्लस अगर आपका नॉर्थ की वॉल है, घर के अंदर एंटर करते ही सामने कहीं नॉर्थ की वॉल नजर आती है तो वहां पर आप एक बड़ा मिरर जरूर लगाइए। प्लस नॉर्थ में अगर आपका बैक यार्ड है तो वहां पर वाटर फाउंटेन को जगह दे या स्विमिंग पूल बना सकती हैं तो वो भी ले लें। अच्छा, एक इसी के सिलसिले में कनेक्टेड क्वेश्चन आई हैव, कल्डेसैक घर के बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन सा से? जो कल्डेसैक घर रहता है ना कॉर्नर में, अराउंड द कॉर्नर, इट्स कॉल्ड कल्डेसैक हाउस। जी जी जी। देखिए, उसके लिए हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि वहां से हमारे को नेगेटिविटी ज्यादा मिलती है, क्योंकि उसको एक कॉर्नर में ले लेते हैं, उसका प्लॉट का शेप बिल्कुल क्लियर नहीं होता। फिर भी अगर आप मुझे उसका प्लॉट स्कैन करके मुझे ईमेल करें, लेट मी सी द प्लॉट, अगर प्लॉट का शेप रेक्टेंगल या स्क्वायर है तो मैं उसके बारे में ठीक बता पाऊंगी। अगर उसका प्लॉट का शेप ठीक नहीं है देन वी हैव टू सी लॉट ऑफ थिंग्स कि उसका लेवल क्या है या कौन सा एरो उसका एक्सटेंडेड है, उसी एरो को क्या हम उसको कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उसको पॉजिटिव करने के लिए। जी ठीक है सर, आपके ईमेल पे हम उनका जी आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divine@v4victor c4cat@gmail.com। आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, यू विल गेट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड माई ऑल कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, दैट इज divinevastu.net। लेती हूँ अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। जी हाँ, थोड़ा रेडियो का वॉल्यूम क्लियर कम कर दीजिए। यस, यू आर वेलकम। Hello, I have question regarding my bedroom. Yes. जब हम सोते हैं तो हमारा सर नॉर्थ ईस्ट साइड पे आता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, वो सही नहीं है। अगर आपका नॉर्थ की तरफ सर आता है तो उसको हम ठीक नहीं कहते अकॉर्डिंग टू वास्तु। अगर आप साउथ की तरफ अपना सर करके सोएंगे, नॉर्थ की तरफ पैर करके सोएंगे तो आपकी जो नींद भी अच्छी आएगी, स्ट्रेस से अपने आप को दूर कर पाएंगे, और जो बेवजह का आप अपने आप को कई बार डर, डिप्रेशन, फियर लेकर आती हैं उनसे भी बाहर निकल सकती हैं। और अगर आप देखती हैं कि नहीं हम नहीं चेंज कर सकते तो एटलीस्ट आप अपना पिल्लो जरूर चेंज कर सकती हैं। तो यू जस्ट ट्राई कि आपका साउथ की तरफ सर हो आप सोने के समय। पूरा नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे। नहीं, दैट इज नॉट राइट। आप उसको साउथ की तरफ ले लेंगे। पिल्लो को चेंज कर लीजिए अगर आप बेड नहीं चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाते तो। ओके। और एक क्वेश्चन है कि हमारे नेबर का डोर एकदम हमारे सामने है, बीच में सिर्फ वॉकवे है, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज है या? जी हाँ, बिल्कुल उसके लिए है। उसके लिए आपको मुझे डायरेक्शंस भी बतानी होगी कि आपका जो घर है वो कौन सी डायरेक्शन को फेसिंग कर रहा है, वो किस डायरेक्शन को फेसिंग कर रहा है। नॉर्थ फेस। अगर नॉर्थ फेसिंग है और सामने आप क्या सोच रहे हैं कि नेबर का है, तो आप वहाँ पे अपने घर के बाहर की साइड में पूरा सिल्वर वायर का एक पीस लीजिए, सिल्वर वायर लेकर घर के ऊपर लगा दीजिए ताकि कोई भी वहाँ की नेगेटिविटी आपकी तरफ ना आ पाए। ओके, ठीक है, थैंक यू। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो। हेलो। यस। This is radio. Yeah, this is radio. This is Reva Kumar, Vastu consultant. How can I help you, dear? Hi. Actually, I have a question. Mm-hmm. So, my condominium, we have a condominium, and
it's south facing, and the 2 bedrooms are there, which is one is northeast and one is southeast. In the sense, it's facing east and north. The kitchen is in the north west. I should say, northwest. So we moved recently, and I still see a lot of problems going on. I'm not sure if anything related to this. Or I will ask you some suggestions. You're welcome, dear. I know the directions which you are telling me, that's a totally negative, because if you are sleeping in the southeast and the northeast, these both directions are totally negative. Northeast is always related with the Jupiter planet. Jupiter means with the elders. अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम है, यूएस बेडरूम इज इन द नॉर्थ ईस्ट, बच्चों का है देन इट इज ओके, या अगर आपके एल्डर्स होते हैं देन इट इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम. या अगर आप खुद सो रही हैं इन मास्टर बेडरूम इज इन द नॉर्थ ईस्ट, दैट विल गिव यू नेगेटिविटी. नेगेटिविटी मीन्स कि आप अपने एल्डर्स की ब्लेसिंग से अलग रहेंगे. किसी न किसी बात को लेके एल्डर्स के साथ में हमारे इश्यूज हो जाएंगे, साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज प्लस पर्सनल लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी. तो कोशिश करिए कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट वाले बेडरूम में ना ही सोएं. सेकंड, साउथ ईस्ट, सेम वही प्रॉब्लम है कि साउथ ईस्ट में भी है, लेकिन फिर भी साउथ ईस्ट को आप रेमेडी से ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ले सकेंगी, जबकि नॉर्थ ईस्ट से अगर आप रेमेडी करते हैं, लेकिन इतना फ़ायदा आप जितना साउथ ईस्ट से ले पाएंगे उतना नॉर्थ ईस्ट से नहीं ले पाएंगे. तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि साउथ ईस्ट बेडरूम में, जैसे कि अभी मेरे पहले भी कॉलर थे, मैंने उन्हें बताया था कि आप 22.5 डिग्री के एंगल के ऊपर में आप वहाँ पे रेड बल्ब लगाइए और अपने बेड को 6 इंचेस अवे फ्रॉम द वॉल से 6 इंच आगे करके बेड को लगाइए. और साथ में सिल्वर वायर को भी चाहें, क्योंकि आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका भी बेडरूम है, यूज़ कर रही हैं अगर, तो उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप एक काम कर सकती हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले बेडरूम के बाहर में सिल्वर वायर को लगाएं. बेडरूम के बाहर? हाँ, बेडरूम के बाहर यू हैव टू पुट अराउंड दैट, जितनी भी उसका वुडन फ्रेम होता है उसके पास में आपको सिल्वर वायर लगानी है. अच्छा, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में ही मास्टर बेडरूम है, एंड ईस्ट की तरह सर रख के सोते हैं हम. अगर आपका साउथ की तरफ जगह है, अगर सोचते हैं कि साउथ की तरफ विंडो नहीं है नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर आपको स्पेस मिलती है तो आप उधर जरूर सर करके सोने की कोशिश करें, साउथ की तरफ. हाँ, लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगी अगर आप साउथ ईस्ट वाले में इसको रेमेडीज के साथ शिफ्ट कर जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो आपको मैंने बताया कि हमारे को ब्लेसिंग से हम अलग हो जाते हैं, बिल्कुल बड़ों की बात को लेके, कुछ इन लॉस की बात को लेके कई इश्यूज आ जाते हैं. अच्छा, तो हम साउथ ईस्ट में सोने तो ये तो अच्छा है. वहाँ पे एक रेड बल्ब 22 डिग्री में लगा के आप उसको रेड बल्ब को लगाइए. और साउथ फेसिंग आप बता रहे हैं कि आपका घर है, उसके लिए साउथ वेस्ट फेसिंग अगर बता रही हैं या, तो उसमें आप पकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट को जरूर लगाइए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके घर की तरफ ना आ पाए. क्या लगाना है? दैट्स अ पकवा, PAKUA, पकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट. या मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं, मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी इसकी. Sure. And हमारा पैटियो जो है ईस्ट की तरफ है, मतलब that is good. That is good. If it is in the east, that is good. Okay. Thank you. You're welcome. लेते हैं नेक्स्ट कॉल. Yes, you are live on air. हाँ जी, मैं लाली बोल रही हूँ. कैसे हो जी? ठीक हूँ जी, आप बताइए कैसे हैं? हाँ, बताइए. ठीक है, हम सुनते रहते हैं आपका रेडियो, तो कभी बात नहीं हुई. तो बात ये, हम हाईवे में रहते हैं, तो आप आकर देखेंगे, सेट करेंगे हमारा कैसे है? जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे. उसके लिए लाली जी आप मुझे शो के बाद में 5 बजे के बाद कॉल करिए. आप मेरे से स्केड्यूल कर सकते हैं, मुझे कॉल करिए 5108683338 पर. अच्छा, आप पैसे कितने लेते हैं बता दो ना. आपको आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करिए, आपको सब पता चलेगा मैं क्या चार्ज करती हूँ. पहले कॉल करें आपको? आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 5 बजे के बाद. 5 बजे के बाद? अच्छा, मैं अभी फोन ही आपका नोट किया, मैं थोड़ा बाहर हूँ. अच्छा, तो चल मैं आपको कॉल करता हूँ. अब फोन में कुछ दुकान ही खाता, मुझे भी नहीं कहा नॉर्थ है, कहाँ मैं अपार्टमेंट रहता हूँ, तो इसका मतलब कॉल कर लगता है आपका फोन कट गया. ऐसी कोई बात नहीं है लाली जी, आपकी जो भी डायरेक्शन है आप कंपास के थ्रू देख के मुझे कॉल भी कर सकते हैं या मुझे फ़ोन करेंगे, ज़रूर आप मुझसे स्केड्यूल कर सकते हैं. लेट मी विजिट योर प्लेस. या आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे फ़ोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं 5108683338 पर. लेते हैं नेक्स्ट कॉल. यस, यू आर लाइव ऑन एयर. हाँ जी, रेवा जी. जी हाँ जी. हाँ जी, हमने मेरा नाम सुंदर है, तो मैं
हेवन में रहती हूँ, तो आपसे क्वेश्चन है मेरे लिए। जी बताएं। जहाँ में हम रहते हैं तो मेरी प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास मनी जब आती है तो रुकती नहीं है, वो पहले ही चली जाती है। देखो मैं आपसे पहले, जी हाँ, मैं आपसे पहले सबसे पहले मैं अपने आपको भी, अपने कॉलेज को भी और लिसनर्स को एक बात जरूर बताना चाहूँगी कि आपका जब भी मेरे से सवाल हो तो आप मुझे अपनी डायरेक्शन के बारे में बताएंगे, क्योंकि डियर डायरेक्शन खुद बताती हैं कि भगवान नहीं करे अगर वास्तु का वहाँ पे डिफेक्ट होता है तो डायरेक्शन हमें खुद बताती है कि उसमें क्या प्रॉब्लम जुड़ी है। अगर आप जैसे बता रही हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि कहीं आपका जो घर का फेसिंग कौन सा डायरेक्शन है? जहाँ हम रहते हैं वो है नॉर्थ फेसिंग, उसका मेन डोर नॉर्थ फेसिंग, लेकिन वो एंटर करते हैं हम ईस्ट की साइड में गराज डोर से एंटर करते हैं। ओके, तभी आपका जो बैक यार्ड है वो साउथ में है? जी, बिल्कुल खुला है। सामने से अगर नॉर्थ की तरफ से अगर घर से एंटर करें तो बैकयार्ड जाने के लिए बिल्कुल सामने का रास्ता है बैकयार्ड का डोर, या कहीं साइड से है? हम गैराज की तरफ जाते हैं जो ईस्ट की तरफ खुलता है। जी नहीं, तो गैराज का उसकी तरफ में एंटर करते हैं। नहीं, गैराज का नहीं, जो बैकयार्ड जो पीछे आपका कोई बैकयार्ड बना हुआ है कि नहीं? साउथ में है कोई? जी हाँ, बना हुआ है काफी। तो वहाँ जाने के लिए कौन से रास्ते से जाते हैं? जो नॉर्थ के सामने अंदर एंटर कर रहे हैं तो पीछे जाने के लिए बैकयार्ड में सेम ही रास्ता है या कहीं साइड से दरवाजा है? वो स्लाइड डोर लगी हुई है लिविंग रूम में, किचन के पास। जी, तो किचन से भी निकल जाते हैं, उससे निकल जाते हैं। अब ये बताइए आपका किचन किस डायरेक्शन में है? किचन वो वेस्ट की तरफ आता है। किचन नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है? साउथ वेस्ट में। जी हाँ, देखिए यही मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जब साउथ वेस्ट में हमारा किचन है वहाँ पर हमारा बेडरूम होना चाहिए था, ब्लॉक एरिया होना चाहिए था, जो कि आप पैसे को घर में स्टोर नहीं कर सकते। नॉर्थ फेसिंग हमारा घर है, इतना अच्छा एनर्जी लेवल है, उसके बावजूद भी हम नहीं कुछ सेव कर पा रहे, क्योंकि वट एवर वी आर अर्निंग, हमारी जो एनर्जी आ रही है वो साउथ वेस्ट में किचन भी है, पानी भी है, उसी के रास्ते बाहर जा रही है, जल रही है। इसके साथ साथ आपका जो सोने का बेडरूम है, अगर साउथ वेस्ट में नहीं है तो किस बेडरूम में सोती हैं, किस डायरेक्शन में सोती हैं आप? हमारा जो हमने बेड लगाया हुआ है वो उसकी जो हेड है उसका वो हेड नहीं, डायरेक्शन, कमरा कौन से साइड में है आपका? कमरा वो आता है साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ आता है। इसलिए जहाँ साउथ ईस्ट में आपकी किचन होनी चाहिए थी वहाँ आप सो रही हैं, साउथ वेस्ट में आप खाना बना रही हैं। जैसे कि हमारे पहले भी 2-3 कॉलर्स के साथ यही प्रॉब्लम थी कि पैसा नहीं है या प्रॉब्लम्स है रिलेशंस की, दिस इज द मेन रीजन। तो आप कोशिश ये करिए कि अगर साउथ वेस्ट को वहाँ पर कॉपर, जहाँ पर पानी है या किचन का डोर है, उसको कॉपर वायर के साथ सील कर दीजिए। प्लस साउथ ईस्ट में जहाँ आपका बेडरूम है वो डायरेक्शन गलत है। अगर आपके जहाँ किचन है उसके ऊपर कोई रूम है तो उस रूम को जरूर यूज करिए, वहां पर पैसे के लिए अपना लॉकर रख सकती हैं, कुछ भी रख सकती हैं। ओके, ठीक है जी। और अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप मुझे फिर कॉल कर सकते हैं। लेती हूँ मैं लास्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर। हेलो लिसनर्स, आप सब लोग बात कर रहे हैं रेवा जी से। यदि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है वास्तु से जुड़ा हुआ तो आप रेवा जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं रेडियो टॉक शो के बाद, और उनका नंबर है 5108683338 और उनकी वेबसाइट है, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी वेबसाइट पर, और वेबसाइट है www.divinevastu.net www.divinevastu.net और उनकी ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com divineavc@gmail.com। लिसनर्स, आज रेवा जी से बहुत सारे कॉलर्स जुड़े रहे, समय हो गया है, रेवा जी से कुछ बातें हमारी नहीं हो पाई, लेकिन हम अगली बार जरूर बात करेंगे, कुछ न कुछ आपको जानकारी देंगे। जरूर आचार्य जी, बिल्कुल। मैं आज कुछ नहीं बता पाई, लेकिन मैं बिल्कुल कलर्स के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट वीक आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, कलर्स के बारे हम आपको जानकारी देंगे, पेंटिंग्स के बारे देंगे, क्योंकि दिवाली आ रही है। कैसे वास्तु के मुताबिक हम अपने घर को डेकोर करें, कैसे हम लगाएं पेंटिंग्स, कैसे लेकर आए पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे प्यार को, हमारे रिलेशंस को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ाए। तो जाते जाते आचार्य जी मैं एक टिप जरूर दूंगी, दैट नर्चर द गॉड हु इज लाइंग डीप इन योर सोल। बी हैप्पी, फील प्रॉस्पेरस, फील द सेटिस्फैक्शन इन यू। इफ यू आर ऑलवेज हैप्पी, बिलीव मी, गॉड विल ब्रिंग मोर हैप्पीनेस टू यू। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आप और आपके सितारे, जहां आप पाते हैं हर समस्या का समाधान, जो देते हैं ज्योतिष,
विज्ञान के सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी। ज्योतिष से जुड़ा कोई भी सवाल हो जल्दी से फोन उठाइएगा, आचार्य जी को कॉल करिए 408 You're listening to Desi 1170 AM, radio that listens to you. Who says dentists are expensive? Visit Dr. Shoker, who has been in practice for over 20 years for children and adult dentistry. Dr. Shoker is known for his excellence